ढूंढ ऐसा हम सफर जो खुदा से तुझको मिला सके, जो खुदा से तुझको मिला सके। तू करे शिकायत अंधेरे की, तुझे रोशनी वो दिखा सके, तुझे रोशनी वो दिखा सके। तेरी राह में जो है मुश्किलें, वो उलझने सुलझा सके। ए दिल ढूंढ ऐसा हम सफर जो खुदा से तुझको मिला सके। तेरे आंसुओं को समेट ले, फिर कोई न तुझको रुला सके, फिर कोई न तुझको रुला सके। तुझे रख ले अपने ही हिस्से में, तुझे रख ले अपने ही हिस्से में, फिर कोई न तुझको चुरा सके, फिर कोई न तुझको चुरा सके। आज सतगुरु की अपार दया मेरे से आज श्री रामायण जी की तरफ से एक चौपाई है जो धर्म के लिए लिखी गई है। उस पर जो विचार मालिक की तरफ से आएंगे आपके सामने रखने की कोशिश रहेगी कि धर्म क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि आज अगर हम धर्म की तरफ दृष्टि डालें तो न जाने हम गिन भी नहीं पाएंगे कि कितने धर्म हैं और हर एक धर्म की अपनी एक छाप है। छाप का मतलब हर एक धर्म का अपना एक नाम रखा हुआ है और हम गिनने बैठे तो हमें पता भी नहीं लगेगा। हम गिनते गिनते थक जाएंगे और गिन भी नहीं पाएंगे। यहां एक को छोड़ करके दूसरे की बात ही नहीं की गई और धर्म को सत्य बताया गया है। और सत्य जो शब्द है वो परमात्मा के लिए ही है, या यूं कह लो कि सत्य जो शब्द बना है वो निर्मित ही इसलिए हुआ है कि उस शब्द से परमात्मा का वेलकम किया जा सके, स्वागत किया जा सके। तो सत्य मात्र एक परमात्मा ही है और परमात्मा की बराबरी में कोई दूसरा नहीं है। तो यहां धर्म किसको बताया गया? परमात्मा को ही धर्म कह दिया गया। धर्म न दूसर सत्य समाना, क्योंकि सत्य तो परमात्मा और सत्य की बराबरी में कुछ है नहीं।
धर्म न दूसर सत्य समाना, और कहते हैं कि ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो कहते हैं कि मैं ये अपनी तरफ से मैं बयान नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, कोई इसमें अनीति की बात नहीं है, मैं नीति के अंतर्गत बयान कर रहा हूं। आगम निगम पुराण बखाना, यानी कि शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है और पुराणों में जो लिखा है मैं वही बयान कर रहा हूं। ये नीति के अंतर्गत बात आ जाती है, ये नीति से बाहर नहीं। तो उन्होंने परमात्मा को ही धर्म बता दिया कि धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम शास्त्र, आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद, पुराण माने पुराण। आगम निगम पुराण। तो धर्म क्या है कि धर्म जोड़ता है। धर्म एक दूसरे से तोड़ने के लिए नहीं है। परमात्मा एक दूसरे से हमको जोड़ता है, परमात्मा एक दूसरे से हमें तोड़ता नहीं है। लेकिन आज अगर धर्मों की तरफ दृष्टि डालें तो सब कुछ उलट हमको नजर आता है कि इतने बंटवारे खानदानों में नहीं हुए, परिवारों में नहीं हुए, भाई भाइयों में नहीं हुए, इतने कुनबे आपस में नहीं बटे हैं जितना धर्मों के नाम पर हम बट करके रह गए। समझते बात? फिर दोहरा देते हैं कि जितना धर्मों के नाम पर आज हम बट करके रह गए, हमने वर्जित कर लिया है एक दूसरे से मिलना जुलना। अरे धर्म तो खुशबू देता है, वो तो प्रेम सिखाता है, और प्रेम की खुशबू जब एक दूसरे के दिलों में महकती है तो बिछड़ते नहीं हैं, फिर मेल होता है, फिर आपस में मिलते हैं, आपस में प्रेम होता है, आपस में प्यार होता है, एक दूसरे का दुख सुख समझते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में रहते सदा साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में बने रहते हैं। ये उन स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर जाने वालों का ये हाल है कि आज आपस में हम बट करके रह गए, वर्जित कर लिया हमने। अफसोस की बात है कि धर्म को ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्यों ये हो गया, ये अफसोस की बात है। इसको जाने कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मनुष्य इतना समझदार है, बहुत ज्यादा समझ रखने वाला है मनुष्य, इतनी बड़ी समझ का मालिक है कि धर्म को धर्म रहने ही नहीं दिया, धर्म को धर्म रहने ही नहीं दिया। सत्य ये कुछ और का और बना दिया, इसलिए हम आपस में बट गए। क्योंकि धर्म धर्म न रहा, उसको एक और जामा पहना दिया गया, परंपराओं का जामा पहना करके धर्म को परंपरा बना दिया गया। इसलिए आज हर एक छाप अलग अलग छापे हैं और हर छाप के अंदर कुछ अलग अलग किस्म से बात चल रही है। वहां की रीत रिवाज वो है, वहां की रीत रिवाज वो है, वहां की परंपरा ये है, वहां की परंपरा ये है। अरे धर्म धर्म ना हुआ कि उसको परंपरा का जामा पहना करके धर्म को परंपरा का रूप दे दिया और धर्म को परंपरा ही बना करके रख दिया। और जहां परंपराएं आ जाती हैं वहां आपस में मेल नहीं हो सकता, वहां तो फिर टूटेगा मामला, वहां बिखर जाते हैं। क्योंकि वो अपनी परंपरा निभाएगा, वो अपनी परंपरा निभाएगा, वो अपनी परंपरा निभाएगा, सब अपनी अपनी परंपराएं निभा रहे हैं। तो परंपराएं जब अपनी अपनी निभाएंगे तो निभाने के लिए एक मजबूरी है कि एक जगह पर यह काम हो नहीं सकता, बट ही काम करना पड़ेगा। ऐसे कार्य करने के लिए बटना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जैसा काम नहीं हो रहा। जब एक जैसा काम नहीं हो रहा है तो फिर एक हो भी नहीं सकते। जब अलग अलग काम कर रहे हैं हम अपने अपने, तो हमें बटके ही काम करना पड़ेगा। ये करने वालों की मजबूरी बन गई। धर्म कहां है पता ही नहीं, धर्म कहां है ये पता ही नहीं है।
धर्म की टीचिंग्स क्या है, शिक्षा क्या है, तालीम क्या है, पता ही नहीं। धर्म सिखाता क्या है, पता ही नहीं। धर्म की परिभाषा क्या है, पता ही नहीं। हम करने के लिए क्या आए हैं। इसलिए भाई साहब ये बातें समझने की है कि धर्म धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा क्या है कि जैसे सांसारिक लेवल के ऊपर दुनिया में कई जगह पर कुछ फसाद हो जाते हैं, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई फसाद हो गया किसी तरीके के, कोई बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, तो सरकार क्या करती है कि आचार संहिता लागू कर देती है। किसके ऊपर? हम सब के ऊपर। आचार संहिता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कि एक अनुशासन बांध देती है और हमको अनुशासित तरीके से रहने के लिए कह दिया जाता है, बॉन्ड कर दिया जाता है कि इतना आप कर सकते हो, इतने की छूट है और इतने की छूट नहीं है, इतना करना है और इतना नहीं करना है, और इतना करने की आपको छूट है, इसमें छूट दे दी जाती है कि इतनी तो छूट है लेकिन छूट से ज्यादा आगे मत निकल जाना। ये हो जाता है, ये सरकार कर देती है। लेकिन धार्मिक आचार संहिता के अंदर ऐसी गुंजाइश नहीं और उम्मीद भी करनी नहीं चाहिए कि धर्म हमें इतना और उतना करने की इजाजत देगा। फिर तो यही बात हो गई, क्योंकि धर्म भी हमारे ऊपर एक अनुशासन लागू करता है। अनुशासित तरीके से जीवन में रहने के लिए हमें धर्म सिखाता है। अनुशासन में बॉन्ड रह करके जिंदगी बिताने को धर्म हमें सिखाता है। इसमें ये उम्मीद नहीं करी जा सकती कि इतना झूठ बोलना और इतना मत बोलना, इतनी चोरी चकारी करना और इतनी मत करना, इतनी करने की छूट है, इतना झूठ बोलने की छूट है, इतना निंदा आलोचनाएं करने की छूट है, इतना बुराइयां सुनने की छूट है, इतना दिल दुखाने की छूट है, इतना किसी का हक मारने की छूट है, इतनी छल चतुराइयां कपट करने की छूट है, इतनी करना, इतनी मत करना। धर्म छूट नहीं देता, समझिए बात। और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। धर्म जो है वो 100% हमसे मांगता है। धर्म 100% हमसे मांगता है। धर्म कहता है कि कुछ करना है और कुछ नहीं करना। झूठ की बात नहीं करता। कहता कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ छोड़ना है, कुछ पाना है, कुछ छोड़ने के लिए भी कहता है। मगर ये याद रहनी चाहिए बात कि धर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें बदले। धर्म सिखा सकता है, लेकिन धर्म की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें बदले। बदल नहीं सकता। धर्म बदलेगा नहीं। धर्म सिखाएगा, सिखावन देगा, सीख देगा। उसका काम सीख देना है, हमको बदलना नहीं है। बदलने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी तो हमें स्वयं को ही लेनी पड़ेगी। समझ गए? अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी तो हमें खुद को ही लेनी पड़ेगी, और बदलने के लिए तैयार भी हमें होना पड़ेगा, राजी भी हमें होना पड़ेगा। अगर तैयार हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, तो धर्म की सीख से हम बदल पाएंगे, वरना धर्म में इतनी ताकत नहीं है कि धर्म हमें बदल दे। समझे? धर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें बदल दे। किसी तालीम में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें बदल दे। क्योंकि धर्म अगर परमात्मा है तो पूरी जिम्मेदारी परमात्मा पे डाली जा भी नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ने कुछ जिम्मेदारी डालने योग्य हमें बना भी दिया है। हम कैसे पूरी जिम्मेदारी परमात्मा के ऊपर डाल दें भाई? फिर पर्दा डालने के लिए हम ये भी कह देते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। अरे भाई क्यों? परमात्मा की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। जो कुछ होता है उसके हुक्म से होता है। तो फिर तो किसी भी धर्म का अस्तित्व ही खत्म कर दिया हमने, इतनी बात को कह करके कि जब सब उसकी मर्जी से ही है तो मैं दोषी किस बात का, मैं बुरा किस बात का।
मेरे गुनाह किस बात के, मैं गुनाहगार किस बात का, क्योंकि जब उसकी मर्जी से हुआ है तो जिम्मेदार वही है, मैं कहां जिम्मेदार हूं। फिर तो पाप भी अगर होता है तो उसकी मर्जी से ही होता है, मैं कहां पाप करता हूं। क्योंकि तर्क अगर करोगे तो तर्क पे तर्क रखा जाएगा, बात में से बात निकलेगी, तह की तह खुलेंगी। परमात्मा ने कुछ जिम्मेदारी, परमात्मा को दोषी ठहराया जा सकता था, जिम्मेदार पूरा ठहराया जा सकता था, पूरा जिम्मेदार उसको माना जा सकता था, लेकिन अगर वो हमें कुछ योग्यता प्रदान नहीं करता, तब उसने हमें कुछ काबिलियत प्रदान की है, कुछ योग्यता प्रदान की है, कुछ अपने आप को खुद करने योग्य भी उसने हमें बनाया है, कुछ सामर्थ्य हमारे हाथ में भी उसने दी है कि हम कुछ कर सकते हैं, और वो सामर्थ्य है कि हर एक के अंदर है विवेक नाम की चीज। क्योंकि धर्म क्या कर लेगा, तालीम क्या कर लेगी, वो शिक्षा क्या कर लेगी, जब तक हम उसके लिए धर्म के प्रति, तालीम के प्रति, शिक्षा के प्रति हमारे अंदर जब तक कोई जागरूकता पैदा नहीं होगी, कोई तालीम हमें बदल नहीं सकती। जागरूकता पैदा होगी तो हम राजी हो पाएंगे बदलने के लिए अपने आप को। अगर जागरूकता पैदा नहीं होगी तो हमारे बदलने या ना बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। दरअसल सत्य क्या है कि हम अपने आप को स्वयं को बदलना ही नहीं चाहते। हमारे पास जितना कुछ भी है उसमें से कुछ अगर छोड़ने के लिए बात कह दी जाए तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर कुछ छोड़ने की तैयारी है तो पाने की तैयारी हो सकती है, और अगर छोड़ने की तैयारी नहीं है तो कुछ पाने की भी उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है कि धर्म हमको कुछ दे देगा या परमात्मा हमको कुछ दे देगा। तैयार तो लेने के लिए हमें होना ना। परमात्मा कहता है या धर्म कहता है, एक ही बात है। यहां तो एक ही जगह पर बात रख दी गई। परमात्मा कह लो या धर्म कह लो, एक ही जगह पर बात है, क्योंकि सत्य परमात्मा है और धर्म भी यहां पर परमात्मा को ही बता दिया गया है। तो कहते हैं धर्म क्या कहता है कि इतने अवगुणों से भरे हुए इंसान, तो इतने अवगुणों से भरा हुआ है, और वो अवगुण किसके पास है? हमारे पास है। वो अवगुण हमारे पास है जो भरे हुए। धर्म क्या कहता है कि इनको छोड़ दे। अब जो हमारे पास है उसको छोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि मैं गुस्सा कैसे छोड़ दूं, मैं निंदा चुगली सुनना कैसे छोड़ दूं, मैं बुराइयों को देखना कैसे छोड़ दूं, मैं गंदे विचारों का त्याग कैसे कर दूं, मैं गंदी सोच कैसे छोड़ दूं, मेरा जो स्वभाव है उसको मैं कैसे छोड़ दूं, छल और कपट, इन बुराइयों का कैसे मैं त्याग कर दूं। मैं इन रोगों के साथ जीने का आदी बन चुका हूं, इन बीमारियों के साथ जीने का आदी बन चुका हूं, और इन रोगों के साथ जीने की मुझे आदत पड़ गई है। चाहे मैं कितना भी दुखी हो जाऊं, लेकिन बीमारियों का त्याग करने के लिए मैं तैयार नहीं। हम अपने दोषों को, अपने गुनाहों को, अपनी बुराइयों को, अपनी खामियों को धर्म के सामने हाथ खड़े कर देते हैं कि तू हमसे बर्तन मंजवा ले, तू हमसे झाड़ू लगवा ले, तू कुछ थोड़ी बहुत धन की भी तू हमारे से सेवा ले ले, तू कुछ भी हमारे से करवा ले, लेकिन तू ये शर्त मत रख कि हम अपने आप को बदल लें या हम किसी चीज को छोड़ दें। ये शर्त मत रख। अगर ये शर्तें तू हमारे सामने रख देगा तो हमारी सोच यही है, ये शर्तें हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम राजी नहीं हैं। कुछ भी जो हमारे पास है उसको छोड़ने के लिए दूर दूर तक कतई भी हम राजी नहीं हैं। और जब हम छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं तो धर्म से कुछ मिल जाएगा, हम इसके भी अधिकारी नहीं हैं। समझ आ गई बात? तो इसलिए कि अगर कुछ पाना चाहते हैं तो जो धार्मिक आचार्य संहिता है जीवन के ऊपर लागू करने को अगर हम तैयार हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए इंसान खाली धार्मिक स्थानों पर जाकर के अपने नाम के आगे मोहर लगा लेता है और ये
समाज वाले भी कह देते हैं कि ये बंदा बड़ा धार्मिक है, ये फलानी जगह जाता है, ये फलानी जगह जाता है, ये फलानी जगह जाता है, बंदा बड़ा धार्मिक है। लेकिन क्या धार्मिक उसके विचार हैं? माथा टेकने से क्या कोई धार्मिक बन गया? क्या जाने से कोई धार्मिक बन गया? कोई फूल पत्तियां चढ़ावे चढ़ाने से कोई धार्मिक बन गया? विचारों से कितना धार्मिक है वो स्केल किसके पास है कि नाप करके बताए कि ये विचारों के हिसाब से कितना धार्मिक बन गया है। चाहे कहीं पर हम स्नान कर लें, चाहे कहीं पर हम नहा लें, कितना ही अपने आप को तन को हम साफ कर लें, लेकिन मन वही का वही है और विचार वही के वही है। ये जितना भी अपने आप को शुद्धिकरण करना है बाहर से, ये एक हाथी के स्नान की तरह है कि हाथी को नहलाओ, फिर वो अपनी सूंडी से फूंक मारता, फिर से मिट्टी आ जाती है उसके ऊपर। हम इतना बदले हैं भाई साहब, एक हाथी से ज्यादा बदलाव नहीं है हमारे अंदर। हम इतना बदल पाए अपने आप कि एक तरफ पुण्य कर लेते हैं और दूसरी तरफ फिर पाप कर देते हैं। पुण्य किया, इस पुण्य को स्नान मान लो कि पुण्य किया, हमने स्नान कर लिया और ऊपर से फिर मिट्टी डाल दी, कोई ना कोई गलत काम कर दिया और उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल दी। तो धर्म ये नहीं सिखाता। धर्म ये कहता ही नहीं है कि आधे सच्चे बने रहो और आधे झूठे बने रहो, आधे सच्चे हो जाओ और आधे झूठे हो जाओ। धर्म मानता है कि 100% हो जाए। परमात्मा कहता है कि 100% बदलाव तेरा मुझे चाहिए। अगर 100% बदलाव लाने के लिए तैयार है तो परमात्मा कहता है मैं भी अपनी सौगात, मैं भी अपनी दातें तेरे को देने के लिए तैयार हूं। अगर तू 100% अपने में चेंज ले आएगा, जिस दिन जो कुछ तेरे अंदर भरा हुआ है उसको छोड़ने के लिए राजी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो अगर तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। फिर तेरी झोली में दांतों से अगर ना भर दूं तो क्या? वो देना जानता है, हम लेना नहीं जानते। वो देता है, हम झोली फैलाना नहीं जानते। तो सारी जो खामियां हैं वो हमारी हैं। धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? बिना समझे बूझे ही दौड़ लगाते चले जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं। ये नासमझी के आधार पर दौड़ लगाने से कुछ नहीं मिलने मिलाने वाला। धर्म जो सिखाता है, जब तक उसके ऊपर हम विचार नहीं करेंगे, धर्म तो कोई भी खराब नहीं, क्योंकि खराबी तो जब होगी ना जब अलग अलग शिक्षाएं होंगी, अलग अलग तालीमें होंगी। अगर तालीमों का मिलान करोगे तो हर जगह एक ही तालीम मिलेगी, और रीति रिवाजों और परंपराओं से देखोगे तो सब कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। और वही चीज है जो एक जगह पर हमको होने नहीं देती, जो प्रेम को रास्ता ही नहीं देती। परंपराएं प्रेम का जन्म होने ही नहीं देती, और एकता का आधार प्रेम है, सद्भावना का आधार प्रेम है, एकता का आधार प्रेम है, जोड़ने का आधार प्रेम है। और जब ये चीज है ही नहीं तो कौन किसके करीब है? सब एक दूसरे से दूर है। तो थोड़ा सुनिए और अधिक समझिए। आज ये पवित्र श्री रामायण जी से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये चौपाई आप सबके सामने रखी गई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और जहां तक परमात्मा की तरफ से विचार आए, वहां तक छोटे से समय के अंदर अपनी बात को रखने की एक छोटी सी कोशिश है। और आज हम यही वाणी को विराम लेते हैं। बने रहिए चैनल के ऊपर इसी प्रकार से, आपका सहयोग मिलता रहेगा, आपकी मदद मिलती रहेगी, आपका प्यार मिलता रहेगा। और इसी प्रकार से चैनल के ऊपर समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सत्संग, कुछ न कुछ इस तरीके के विषय आपके सामने रखने की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद।